अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आज आप लोगों को मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से हुई थी उसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो आपने इक्विपमेंट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए वही इक्विपमेंट यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के इक्विपमेंट को यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पढ़ रहे थे तो इक्विपमेंट वहां पे था डिस्चार्ज ट्यूब। वो डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर भी उसी तरीके से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दोनों में एक मामूली सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि वहां पर कैथोड प्रॉपर मेटल प्लेट की थी, जैसे यहाँ पर अभी एनोड बनाई हुई है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में दो साइंटिस्ट थे पहले, आपके जो गोल्डस्टिन साहब थे, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। उन्होंने एक थ्योरी दी कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ओवरऑल चार्ज, क्योंकि एटम का न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, तो इस वजह से कोई पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता होगा। तकरीबन 12 साल बाद जाके जो जे जे थॉमसन साहब थे, इन्होंने इसको वेरीफाई किया, प्रूफ किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि वाकई जो गोल्डस्टिन साहब ने थ्योरी दी थी कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, उस वक्त तो प्रोटॉन नहीं कहा था, उस वक्त तो उन्होंने कहा था पॉजिटिव पार्टिकल होगा। तो पॉजिटिव पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो आपके यहाँ पर जे जे थॉमसन ने प्रूफ करके बताया विद द हेल्प ऑफ यही डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब मेथड। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल की। परफोरेटेड कहते हैं जिसमें जालियां हो, सुराख हो। परफोरेटेड मतलब सुराख, दानेदार, दानेदार कहें या सुराखदार कहें, जो भी कहें। तो आपके परफोरेटेड कैथोड था। इसमें जैसा आपके अगर घर पे जाली का दरवाजा लगा है या आपके सिंक में जाली लगी हुई होती है कि आपका पानी निकल जाए, जो सॉलिड है वो रुक जाए। वॉशरूम वगैरह जहां भी पानी आपका निकलना है वहां पर आपने जालियां लगाई हुई, उसमें सुराख हुए हुए होते हैं। तो उसी तरीके की एक जाली यहाँ पर इन्होंने लगाई। इसको कहा परफोरेटेड कैथोड। क्यों इसमें सुराख किया? वजह उसकी ये थी कि इन्होंने बाकी सारी चीजें तो उसी तरीके से रहने दी। यहाँ पर आगे बैटरी लगाई हाई वोल्टेज की, ये आपका कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। इधर आपने अंदर गैस फिल की। अब यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन फिल की थी। आपकी किताब में पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा हुआ, किताब में आप खुद देख लें। इधर आपके पास जो गैस थी, एयर भी रख सकते थे, लेकिन शुरू में इन्होंने हाइड्रोजन रखी क्योंकि हाइड्रोजन आसान है उसको यूज करना, उससे आंसर्स निकालना। तो बहरहाल लेट सपोज हमने यहाँ पर हाइड्रोजन रखी, प्रेशर उसी तरीके से रिड्यूस किया। इतना लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करके 1 mmHg के बराबर इन्होंने प्रेशर रखा। सारी कंडीशन सब कुछ सेम जैसा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में की थी, बस फर्क क्या किया, कैथोड में सुराख कर दिए। तो उसको कहा परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बाद जब इन्होंने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल की तो ऑब्जर्व जब किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ट्रेवल हो रहे थे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रेवल हो रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये इलेक्ट्रॉन्स अब इसके बाद एनोड तक तो जा ही रहे थे, लेकिन जो सुराख इन्होंने किया उसकी वजह से एक चीज और ऑब्जर्व हुई कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर टकरा के कुछ ग्लो कलर कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो ग्लो या जो भी कलर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इन्होंने अज्यूम किया कि ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो फ्रॉम एनोड टू कैथोड जा रहे होंगे, डायरेक्शन इनकी। इसका मतलब ये नहीं एनोड से निकल के कैथोड पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई यहाँ पर गैस पार्टिकल ऐसा होगा। अब ये आगे मैं डिटेल में थोड़ा जा रहा हूँ। जाहिर है इसके अंदर गैस थी, हमने शुरू में कहा इसमें एयर या हाइड्रोजन कोई एक गैस है, हम अज्यूम कर रहे हैं इसमें हाइड्रोजन थी। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को जब ये टकराएगा उस गैस पार्टिकल से, ये इलेक्ट्रॉन, तो टकराने के बाद रिवर्स में एक और पार्टिकल जाएगा पीछे की तरफ, तो ये नेगेटिव है। तो जो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो जो भी पार्टिकल नेगेटिव है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, जो पार्टिकल पॉजिटिव है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। शुरू में क्योंकि ये आपके पास शुरू में आपके पास ये प्रॉपर परफोरेटेड यानी सुराख नहीं थे, इसमें सिंपल प्लेट थी। तो जो आपके प्रोटॉन्स थे, जिनको अभी हम बाद में जाके कहेंगे प्रोटॉन्स, जो भी आपके पार्टिकल्स थे इस पे अगर टकरा भी रहे थे तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब सुराख किया तो बहुत थोड़े क्वांटिटी, बहुत थोड़ी अमाउंट में आपके पास पार्टिकल्स वहां पर ग्लो करते हुए नजर आए। उन पार्टिकल्स को जब देखा ग्लो कर रहे हैं, अगर ग्लो करना ही था तो वो ये साइड होनी चाहिए थी, ये साइड भी ग्लो कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुराख किया तो वो साइड भी ग्लो कर रही थी।
तो अज्यूम वहां पर किया कि ऐसे भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तक ट्रेवल करते हैं, और इन पार्टिकल्स को, इन रेस को इन्होंने कहा कैनाल रेस। अब ये सारी बातें आपकी किताब में प्रॉपर तरीके से लिखी, अब किताब के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जो आपके साइंटिस्ट से दो गोल्ड डिस्टेंस साहब थे, 1886 डेट वगैरह सब मेंशन है, आप याद कर लें तो बेहतर है, ना भी याद करें तो कोई इतना मसला नहीं। तो बाद में चल के 1897 यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने पास वेरीफाई कर लें, हो सकता है मेरे पास मिसप्रिंटिंग भी हो। तो बहरहाल आपके गोल्ड स्टीन ने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसी को इस्तेमाल किया, इसी के थ्रू इन्होंने आपके जो पार्टिकल्स थे वो बताए। तो डिस्चार्ज ट्यूब वही जो आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने में इस्तेमाल की थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया, परफोरेटेड कैथोड। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है यानी कैथोड रेज हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव यानी एनोड के पास जा रहे हैं, कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज रेज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो ब्लू से बनाई मैंने, ये भी एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी डायरेक्शन है टुवर्ड परफोरेटेड कैथोड, कैथोड की तरफ डायरेक्शन है। परफोरेटेड का मतलब जहां पे सुराख है वहां से ये पार्टिकल निकलेंगे, और ये पार्टिकल्स दीज रेज पासेस थ्रू होल्स ऑफ कैथोड, कैथोड के सुराख से। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, अब अंग्रेजी में जो लिखा है वो समझा रहा हूँ। और वेयर दे स्ट्राइक एंड कॉज द ग्लो ऑफ द ट्यूब, ये स्ट्राइक करेंगे, जो आपकी ट्यूब है कांच की है उसमें ग्लो होता हुआ नजर भी आएगा। एंड में आप इनको कहेंगे कि ये जो रेस हैं इनको कैनाल रेस कह रहे हैं। कैनाल आप नहर को कहते हैं, जो आपके पंजाब साइड में नहरें बनी हुई, कैनाल सिस्टम है ताकि खेती बाड़ी हो सके, तो उसी तरीके से इधर इनको भी कैनाल रेस का नाम दिया। अब यहाँ पर जो डायग्राम आपकी मैंने बनाई है किताब के अंदर, एक डायग्राम बनी है, नोट्स है तो नोट्स के अंदर भी आपकी डायग्राम बनी हुई है। आपकी किताब ने, मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, किताब ने जो डायग्राम बनाई है उसके अंदर आपके एनोड से रेज निकाली है, एनोड से रेज नहीं निकलती। नोट्स में दूसरी डायग्राम ने बनाई है, आपके नोट्स के अंदर दूसरी डायग्राम उसमें नजर आ रहा होगा कि आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल भी बीच में कहीं है, नेगेटिव पार्टिकल भी बीच में। ये जो आपकी रेज, कैथोड रेज है, ये भी कैथोड से नहीं निकल रही, ये कैथोड से निकल तो रही है लेकिन जो बीच में गैस है उसकी वजह से निकल रही है। आपको मैंने बताया था जब गैस मौजूद थी तब ये रेज निकल रही थी, अगर गैस निकाल लें तो रेज नहीं निकलती। तो गैस की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपको मिल रहे हैं, गैस नहीं होती अगर तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल है उसके साथ आपका ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इसकी इक्वेशन पे भी बात करते हैं अभी। तो बहरहाल कंक्लूजन के ऊपर बात करें, सबसे पहला एटम क्योंकि एक न्यूट्रल है, ये सारी बातें मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, सिर्फ आपको नोट्स एक दफा गो थ्रू करवा रहा हूँ। नोट्स या किताब, मैं नोट्स को फॉलो करता हूँ, किताब भी उसी नोट्स से बनी है, यानी नोट्स आपके उसी किताब से बने। तो एटम जितने भी हैं ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए जिसको आप प्रोटॉन कहेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटलीस्ट उतने ही आपके प्रोटॉन होने चाहिए। तो बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, आपका जो एटॉमिक नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और अगर एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रेजेंट करता है। प्लस आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं, उसी वजह से आपके पास ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये जो नया पार्टिकल आप पॉजिटिव कह रहे हैं ये आपके पास प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। अब ये जो प्रोटॉन है ये बना कैसे, बेसिकली जो आपके पास रेज है ये एनोड से निकली नहीं है, ये बीच में जो गैस है उसके पार्टिकल है, उसका प्रोटॉन है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, इधर मेरे ख्याल से लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस थी। तो जो रेज आपकी कैथोड रेज इन पे टकराई यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोलाइड हुए, लेट सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो अंदर प्रोटॉन है लेट सपोज वन है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। जब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आके टकराएगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, और सिर्फ आपके पास प्रोटॉन एक रह जाएगा। जाहिर है आपका अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी निकल गए, तो हाइड्रोजन के पास क्या रह गया, सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया। तो वो प्रोटॉन क्या कर रहा है, इस परफोरेटेड कैथोड में से उस साइड पे ट्रैवल कर रहा है। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है। अब यही चीज आपकी कंक्लूजन में लिखी हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो जो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये आयनाइज होंगे,
आयनाइज कैसे होंगे ये मैंने डायग्राम बना के बता दिया आपकी किताब में। ये मॉलिक्यूल है, एम से रिप्रेजेंट किया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक आया, मैंने ये आपको प्रॉपर डायग्राम बना दी। अब इक्वेशन के थ्रू समझ लें। ये मॉलिक्यूल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने साथ ले जाएगा, और जो मॉलिक्यूल है उसको आयनाइज कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हाइड्रोजन में से तो ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। तो यहाँ पर आगे पास मॉलिक्यूल प्लस का हो गया, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल कैथोड नेगेटिव प्लेट पे जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमेशा पॉजिटिव ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव, या हमेशा नेगेटिव ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपकी सिंपल से इसकी कंक्लूजन थी, और यहाँ पर आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक में यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?